गुरुदेव, मैं वैसा ही करूंगा। अपने घोड़े पर सवार होकर गुरुकुल से महल की ओर लौट चला और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, रुद्रसेन चुपचाप उठा, मोतियों की माला ली और उत्तर दिशा की ओर जंगल की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर उसने माला गले में पहन ली और एक वृक्ष के नीचे स्थिर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में उसने देखा एक औरत हाथों में भोजन की थाली लिए जंगल की ओर जा रही थी। थोड़ी दूर पर एक कुटिया थी जहाँ एक वृद्ध तांत्रिक साधु निवास करते थे। मालिन उसी ओर बढ़ रही थी। तभी राजा ने उस औरत को पहचान लिया। यह वही मालिन थी जिसने रुद्रसेन से त्रिया चरित्र की बात कही थी, लेकिन अब वह उसे नहीं पहचान सकी क्योंकि रुद्रसेन के गले में वह माला थी जिससे वह सबको पहचान सकता था, पर कोई उसे नहीं। राजा ने सोचा, आधी रात को यह भोजन लेकर कुटिया में क्यों जा रही है। वह चुपचाप उसके पीछे छिपता हुआ चल पड़ा। मालिन जैसे ही कुटिया पहुंची, रुद्रसेन ने देखा वहाँ एक तांत्रिक साधु बैठा हुआ था। उसके पास एक पोटली रखी थी और चारों ओर राख वस्तियां बिखरी थी। तभी तांत्रिक साधु ने तीखे स्वर में पूछा, आज देर क्यों हुई। मालिन ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रियवर, मेरा विवाह हो चुका है। मेरे पति मुझे लेने आए हैं। हम कल प्रस्थान करेंगे, इसी कारण आने में देर हो गई। यह सुनते ही साधु की आंखों में क्रोध चमक उठा। उसने कहा, तो अब तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, फिर मेरे पास क्यों आई हो। मालिन की आंखें भर आईं। वह बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपके बिना जी नहीं सकती। तांत्रिक साधु ने गहरी निगाहों से मालिन को देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर तुम सच में मेरे बिना नहीं रह सकती तो तुम्हें एक काम करना होगा। जाओ, अपने पति की गर्दन काटकर यहाँ लेकर आओ। वही पुरुष जो हमारे बीच दीवार बन रहा है उसे समाप्त करो, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये सुनते ही मालिन ने बिना कुछ कहे साधु द्वारा दिया गया तलवार हाथ में लिया और अंधेरे में भागती हुई घर लौट गई। उसका पति गहरी नींद में था और अगले ही क्षण वह सोते हुए ही मार दिया गया। मालिन ने उसकी गर्दन कपड़े में बांधी और उसी रक्त से सनी निशानी को लेकर फिर से कुटिया पहुंची। पीछे पीछे पेड़ों की आड़ में खड़ा राजकुमार रुद्रसेन यह सब देख रहा था, स्तब्ध, शांत, पर भीतर से विचलित। और जब साधु ने देखा कि वह सचमुच अपने पति का सिर लेकर लौट आई है, तांत्रिक साधु ने जैसे ही मालिन के हाथ में उसका पति का कटा हुआ सिर देखा, उसके चेहरे पर घृणा और क्रोध की लपट दौड़ गई। उसने उसे एक जोरदार लात मारी और चीखते हुए कहा, भाग जा यहाँ से। जब तू उस पुरुष की न हो सकी जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो मेरी क्या होगी। अगर दोबारा मेरे पास आई तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द सुनते ही मालिन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया और आंखें सूनी हो गईं। फिर भी वह पति की गर्दन को कपड़े में बांधकर चुपचाप वापस लौटी। घर पहुंची तो वही सिर अपने पुराने स्थान पर रख दिया और एक कोने में बैठकर स्तब्ध रह गई। और जैसे ही सुबह हुई, वह उसी जगह अपने मृत पति के पास बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। उसकी चीख सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और उसके घर पहुंच गए। शव को देखकर सब स्तब्ध रह गए। कोई नहीं जानता था कि हत्या किसने की, लेकिन रुद्रसेन रात की पूरी घटना देख चुका था। गांव वाले पति की लाश लेकर अंतिम संस्कार के लिए बाहर निकल पड़े। पीछे पीछे मालिन भी रोती बिलखती हुई चल दी। रास्ते में वह बार बार चिल्ला रही थी, जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ, मैं सती बनूंगी। मालिन की बातों को सुनकर रुद्रसेन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैर गई। वह धीमे से बोला, त्रिया चरित्र जाने ना कोई खसम मार के सती हुई। ये बात और किसी ने नहीं समझी, पर मालिन समझ गई। उसने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजन, आज आप मेरा उपहास में ले रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। फिर वह कुछ कदम आगे बढ़ी और पलटकर बोली, एक बात कहूँ। रुद्रसेन ने कहा, कहो। मालिन बोली, राजा, जब कभी जीवन में चटाई पर बैठने की नौबत आए तो पहले उसे झाड़ कर बैठना। रुद्रसेन ने चौंक कर कहा, मैं तो राजा हूँ, चटाई पर क्यों बैठूंगा। मालिन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, जब भी समय तुम्हें वहाँ ले जाए तो चटाई को झाड़ना मत भूलना। रुद्रसेन ने सिर हिलाया, ठीक है, जैसा तुम कहती हो। इतना कहकर मालिन अपने पति के शव के साथ सती हो गई और रुद्रसेन उसकी चिता का अंतिम संस्कार करवा चुपचाप लौट आया, पर उसके मन में चटाई वाली बात अब भी गूंज रही थी। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। रात होते ही रुद्रसेन ने फिर से वही मोतियों की माला अपने गले में डाली और अपने गुरु की बात याद करते हुए उत्तर दिशा की ओर उसी स्थान पर जा खड़ा हुआ जहाँ पिछली रात खड़ा था। लेकिन इस बार जो दृश्य उसने देखा वह उसे भीतर तक हिला गया। उसकी 7 पत्नियां